ओम शांति 7 डेज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स डे 5। कल हमने देखा सुप्रीम सोल और उनके दिव्य कर्तव्य के कारण ही सुप्रीम सोल क्या कहलाती है? गॉड कहलाती है। GOD, गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर, स्थापना, पालना और विनाश। हमने कल ये देखा कि कैसे सुप्रीम सोल ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं और विष्णु द्वारा उन संस्कारों की पालना करते हैं, और कैसे शंकर द्वारा पुराने संस्कारों का विनाश करते हैं। सुप्रीम सोल हमारे नए संस्कार बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारी रच के। तो उसकी पालना कैसे करनी है? संस्कारों की, जो संस्कार हमें परमात्मा दे रहे हैं, उन संस्कारों की पालना करनी है। शंख दिखाया है विष्णु के हाथ में, देखेंगे 4 अलंकार दिखाए हैं। शंख है, चक्र है, गदा है और कमल फूल है। शंख प्रतीक है रेगुलर स्टडी। हमने स्टडी ये क्या करनी है? रेगुलर करनी है। जो रोज शिव बाबा पढ़ाते हैं, सुप्रीम सोल हमें पढ़ाती है, वो स्टडी हमें रोज करनी है। प्लस है चक्र क्या है? हमने जो जन्म लिए हैं सतयुग से लेकर कलयुग तक, हमने वर्ल्ड ड्रामा व्हील में देखा कैसे हम सतयुग से कलयुग में आते हैं। ये व्हील कैसे चलता है? सतयुग, फिर आता है त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो इन 4 युगों में हमारे टोटल जन्म हो जाते हैं 84 जन्म, सतयुग से लेकर कलयुग तक। तो वो 84 जन्मों को याद रखना, वो हम अभी देखेंगे सीढ़ी में कैसे है। तो वो है सवदर्शन चक्र। और फिर है गदा है दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, कि मैंने अपने आप को परिवर्तन करना ही करना है। वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए अंदर, वो है गदा, उसका प्रतीक है। और कमल फूल है, सबके साथ रहना है, मिलके रहना है, परंतु परमात्मा की श्रीमत पे चलना है। तो वो कमल की निशानी है, न्यारा और प्यारा बन के रहना है। शंकर है, हमें अपने पुराने संस्कारों को, उस सुप्रीम सोल को साथ कनेक्शन जोड़कर, और हमें अपने पुराने संस्कारों को ख़त्म करना है। तो ये हमने देखा दिव्य कर्तव्य में। सुप्रीम सोल आकर जो दिव्य कर्तव्य करती है, उसका यादगार मंदिर भी है, दिलवाड़ा मंदिर है, वो माउंट आबू में। उस मंदिर में दिखाया है 108 कोठड़ियाँ हैं। वहाँ कोठड़ियों में मेडिटेशन में बैठे हैं। और उस मंदिर में, दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर स्वर्ग के वो बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। तो उसमें दिखाया गया कि कैसे परमात्मा आके अपने दिव्य कर्तव्य करवाते हैं, और उन दिव्य कर्तव्यों से कैसे मनुष्य देवता बन जाता है। और वर्ल्ड ड्रामा में हमने क्या देखा? वर्ल्ड ड्रामा में हमने 4 युग देखे जो कि बराबर हैं, चारों के चारों युग। फिर कैसे कलयुग और सतयुग में जब परिवर्तन होता है, कलयुग से जब सतयुग में आते हैं तब परमात्मा इस धरा पर आते हैं। ये हमने कल देखा। अब हम सीढ़ी, इस वर्ल्ड ड्रामा व्हील में इन 5000 साल में कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, वो हम सीढ़ी के चित्र में देखेंगे। और कैसे बाकी धर्म आते हैं इन 5000 साल में, वो हम झाड़ के चित्र में देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीढ़ी का चित्र देखेंगे। सीढ़ी के चित्र में हम देख रहे हैं कि सतयुग में हमारा सोल का पहला बर्थ होता है। सतयुग में हम कितने जन्म लेते हैं? 8 जन्म लेते हैं। और वहाँ हम 16 कला होते हैं, 16 कला संपन्न, सुख शांति, धन दौलत सब कुछ होता है वहाँ। दुख होता ही नहीं है, दुख दर्द ये और कुछ ऐसा कुछ दुख देने वाली चीज़ें कुछ भी नहीं होता है वहाँ। सुख शांति की दुनिया है। वो 8 जन्म चलती है। तो वहाँ हमारे 8 जन्म होते हैं, सोल 8 जन्म लेती है। वो 16 कला होती है वहाँ। 8 सोल की डिग्री है, 16 कला फुल डिग्री मानते हैं, फुल डिग्री होती है वहाँ, बिल्कुल चार्ज होती है, ये चार्जिंग डिग्री है। वहाँ 16 कला होती है, सोल फुल चार्ज होती है। फिर त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है, 14 कला हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ हम जन्म लेते हैं त्रेता में 12 जन्म हो गए सोल के। अब 12 जन्म लिए तो सोल की एनर्जी कम होगी। फिर जब द्वापर में आए तो कितनी डिग्री रहेगी? 8 डिग्री रहेगी सोल की एनर्जी। फिर 8 डिग्री रहने से क्या हुआ? हमें कुछ कमी महसूस हुई, तो हमने फिर अपने पिता को, जो आत्मा का पिता है,
सोल का पिता है सुप्रीम सोल, उसको याद करना शुरू किया, भक्ति शुरू की। तो सबसे पहले हम शिव ज्योतिर्लिंग, ज्योति स्वरूप का प्रतीक बनाते हैं, शिवलिंग, उसकी पूजा करते हैं, उसके मंदिर बनाते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद हम देवी देवताओं के, जो हमारे पीछे हम सतयुग त्रेता से जन्म लेते आए हैं, वो बिल्कुल चार्ज्ड थे हम वहाँ, तो उनकी भी पूजा करते हैं। फुल चार्ज सोल थी उस बॉडी के अंदर, उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे गणेश की पूजा शुरू कर देते हैं, हनुमान की शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे 8 कला जब और नीचे आते हैं, कलयुग में आते हैं, तो वहाँ हमारी सोल की डिग्री क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, वहाँ कोई कला नहीं रहती है हमारे अंदर। बट फिर हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे सब कुछ, सबको, मनुष्य को पूजना शुरू कर देते हैं और तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, पांचों तत्व बेतत्व हो जाते हैं, तमो प्रधान हो जाते हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि साधु समाज हो गया, बड़े बड़े देश के हैं, नेताएं हैं, वो सब क्या चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। सब धर्म के जो बड़े बड़े हैं लोग, वो चाहते हैं कि शांति हो, पर वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते हैं। ये काम किसका है, स्थापन करना, शांति स्थापन करना परमपिता परमात्मा का है, उस सुप्रीम सोल का है, उस सुप्रीम एनर्जी का है। वही वापस से हमें हाईएस्ट एनर्जी में लेके जा सकती है, फुल एनर्जी में, और कोई नहीं, क्योंकि चार्ज सोल ने किससे होना है, सुप्रीम सोल से होना है। तो जब तक सोल चार्ज नहीं होगी तब तक विश्व में शांति आ ही नहीं सकती है। तो वो काम किसका है, सुप्रीम सोल का है। सुप्रीम सोल आते हैं, दूसरी साइड हम देख रहे हैं सीढ़ी के चित्र में कि एक तरफ तो विनाश की तैयारियां हो रही है ना, लोग इतने पतित हो गए हैं कि एक दूसरे को मार रहे हैं, और दूसरी तरफ परमात्मा आकर, सुप्रीम सोल, सुप्रीम फादर आकर स्थापना शुरू करते हैं। वो दिखाया है इसमें। तो टोटल हो गए 83 बर्थ हो गए कलयुग एंड तक, और 84वां जन्म है ये ब्राह्मण जन्म, ब्रह्मा द्वारा स्थापन, ब्राह्मण जो है करते हैं सुप्रीम सोल, वो जन्म सुप्रीम फादर, उसको बोलेंगे 84वां बर्थ। अब इन 84वां बर्थ में, इन 5000 ईयर्स में 84 बर्थ हुए सोल के। सोल सिर्फ 84 जन्म ही लेती है, 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, जो शास्त्रों में दिखा दिया है कि मनुष्य आत्मा जानवर में भी चली जाती है, जानवर में नहीं जाती है, मनुष्य की आत्मा मनुष्य में ही जाएगी। जैसे जिसका बीज है वो उसी में जाएगा, जैसे आम का बीज है तो उसे आम का फल ही निकलता है, वैसे मनुष्य की जो सोल है वो मनुष्य में ही जाएगी, किसी और में नहीं जाएगी। 84 योनियाँ होती हैं, बट मनुष्य की आत्मा उन योनियों में नहीं जाती है, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। हमने अभी देखा सीढ़ी के चित्र में। अब हम देखेंगे बाकी धर्म कैसे आते हैं 5000 साल में इस वर्ल्ड ड्रामा में। सबसे पहले नीचे हम देख रहे हैं परमात्मा शिव, सुप्रीम सोल, उससे ब्राह्मण निकले, स्थापना की, अच्छे संस्कार स्थापन हो रहे हैं। फिर अच्छे संस्कार जब स्थापन हो जाते हैं तो कौन से, हम नई दुनिया में चले जाते हैं, वो देवी देवता दुनिया है। वो तना दिखाया है इस पेड़ का। 2 धर्म चलते हैं, सतयुग त्रेता में देवी देवता धर्म चलता है, 2 युग चलते हैं, फिर उसके बाद बाकी धर्म स्थापक आ जाते हैं। इब्राहिम आता है, यही देवी देवता धर्म से निकलता है, इब्राहिम धर्म निकलता है, फिर बौद्ध धर्म निकलता है, फिर क्रिश्चियन धर्म निकलता है, फिर शंकराचार्य निकलता है, फिर मोहम्मद द्वारा स्थापित मुस्लिम आते हैं, फिर नानक आते हैं, नानक जी आते हैं, फिर मठ पंथ वगैरह आते हैं, पंच आते हैं। तो ऐसे ऐसे आते हैं। ये बिल्कुल पेड़ जो देखते हैं हम, कोई भी पेड़ होता है वो एंड में क्या होते हैं, उसके बीज निकल आते हैं ऊपर, एंड टाइम होता है वो उसका, नया पेड़ निकलने के लिए वो बीज आ जाते हैं ऊपर। पेड़ बिल्कुल क्या हो गया है, बिल्कुल तमो प्रधान हो गया है, जड़ी भूत हो गया है। तो इस वक्त परमात्मा आकर फिर से इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में दिखा दिया है कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। शास्त्रों में कलयुग की सिर्फ कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष दिखा दी है, जबकि हमने देखा कि पूरे कल्प में जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनको मिलाकर 5000 ईयर है इसका सर्कल का एक राउंड। लेकिन शास्त्रों में क्या दिखा दिया है, सिर्फ कलयुग को ही दिखा दिया लाखों करोड़ों साल, पर ऐसा नहीं है। कलयुग की आयु इतनी नहीं है, कलयुग की बस कुछ समय बचा है कलयुग समाप्त होने में। तो उससे पहले हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है,
दुनिया बहुत सीरियस स्टेज पे है, हम देख ही रहे हैं कितने परमाणु बम्स हमले हो रहे हैं, प्रकृति आपदाएं आ रही हैं, तो सीरियस स्टेज पे है। उससे पहले पहले धरती के परिवर्तन होने से पहले पहले हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। खुद भी हम जाग गए हैं, अब हमें औरों को भी जगाना है इस कुंभकर्ण की नींद से जो सोए पड़े हैं, इस ज्ञान से। आज हम इतना ही करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।